Good morning, student. Myself Abdul Sattar. Today I am studying for mathematics for class 7. Chapter number 4, simple equations. सबसे पहले ही आता है, जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. तो व्हाट इज अ सिंपल इक्वेशन. सिंपल इक्वेशंस होती क्या है ये आपको पहले पता होना चाहिए. तो इसका ये होते हैं एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन, यानी एक ऐसी वैल्यू जिसमें हमेशा इक्वल का साइन लग रहा हो तो आपकी इक्वेशन होती है. जैसे इक्वल का मतलब जैसे दो तराजू के जो दो पल्ले होते हैं वो एक इक्वेशन की तरह होते हैं, मतलब वो इक्वल ही है तो आपकी वैल्यू ठीक आएगी. जैसे एक इक्वेशन लिखते हैं 2x + 3 = 5. ये इक्वल का अगर जो साइन आ रहा है किसी भी इसमें तो आपकी इक्वेशंस होगी. अब इसके बाद में इनमें क्या आता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. इन इक्वेशंस का हमें सॉल्यूशन निकालना होता है. सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. सबसे पहले इक्वेशंस में दो चीजें होगी, तो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स जो आपके अल्फाबेट होते हैं एक्स वाई जेड, ये तो आते हैं आपकी वेरिएबल में. एक्स वाई जेड ए बी सी इस तरह की जो भी वैल्यू होगी ये आपकी क्या आते हैं, वेरिएबल. और ये होते हैं नॉन वेरिएबल. न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी भी होगी आपकी ये सब क्या होगी, नॉन वेरिएबल होगा, कांस्टेंट जिन्हें हम बोलते हैं. तो इनमें हमें अगर ये सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन करने के लिए ये इक्वेशन ही दी है, जैसे 2x + 3 = 5. ये इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. हम क्या करते हैं, इसमें वेरिएबल को वन साइड कलेक्ट करते हैं और नॉन वेरिएबल को एक साइड ले आते हैं. और जब भी इधर से इधर ट्रांसफर होते हैं तो या इधर से इधर आते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं. जैसे +3 है तो इधर आके ये -3 हो जाएगा. अगर हम इसको इधर लाएंगे तो ये इधर माइनस हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा. और हमेशा याद रखना वेरिएबल वन साइड आते हैं और नॉन वेरिएबल वन साइड कलेक्ट करने होते हैं. तो सबसे पहले हम इसको इधर ले जाएंगे. 2x 5, ये प्लस का साइन है, इधर आके माइनस का साइन है. ये आ गया आपका 2x = 2 बचेगा. अब हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो ये जो मल्टीप्लाई में है ये इसके डिवाइड में जाता है, ये आ जाएगा 2/2. x = 1. ये इसका एक सॉल्यूशन आ जाएगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1. एक्सरसाइज 4.1. इसमें फर्स्ट एक टेबल दे रखी है, इसमें आपको सॉल्यूशन दे रखी है और आपको ये बताना है इसका सॉल्यूशन है या नहीं है. यदि रखने के बाद ये जो वैल्यू आपको दे रखी है, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है x + 3 = 0 और इसके सामने x = गिवन दिया हुआ है 3. ये 3 रखने के बाद इसमें ये वैल्यू दोनों बैलेंस हो जाती है तो ये सॉल्यूशन है, इसमें आपका यस आएगा. अगर ये बैलेंस नहीं होती है तो ये नो आएगी, ये इक्वेशन नहीं होगी, मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं होगा. तो इसके अंदर हमें रखना है पुट x = 3. जहाँ पर x है उसकी जगह 3 रख दीजिए. 3 + 3 = 0 तो 6 डज नॉट इक्वल टू 0. तो ये क्या आएगा, नो. ये सॉल्यूशन नहीं है. इस टेबल के सामने आपको नो लिखना पड़ेगा. ऐसे ही इसका सेकंड है x + 3 = 0 और इसमें x = 0 दिया हुआ है. तो x के रिप्लेस में हम 0 रखेंगे यहाँ तो ये भी इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये 3 है और ये 0 है, नहीं बैलेंस नहीं हो रहा. थर्ड पार्ट x + 3 = 0 और x = इस बार -3 दिया हुआ. तो क्या करेंगे, जहाँ पर x दिया हुआ है उसकी जगह -3 पुट कर देंगे = 0. तो अब ये बैलेंस आ जाएगा, यानी ये वाला भी आपका नो है, ये यस आएगा क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल आ गई. -3 + 3 = 0, इसमें यस आएगा इसके साथ. यानी जो भी सॉल्यूशन करने के बाद अगर इक्वेशन बैलेंस हो जाती है तो उसमें यस लिखेंगे, अदरवाइज इसमें हम नो लिखेंगे. जैसे फोर्थ पार्ट है x - 7 = 1 और x की वैल्यू है 7. x के रिप्लेस में 7 रखिए. 7 - 7 = 0. जहाँ पर x है 7, ये 1 दिया हुआ इस बार यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, 0 = 1. नो, ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि दोनों बैलेंस नहीं हुए. इसका फिफ्थ पार्ट x - 7 = 1 और x = 8 गिवन दिया हुआ. जहाँ पर x है उसे 8 रखिए. 8 - 7 = 1
तो 1 इक्वल टू 1, यस, ये सॉल्यूशन इसका आएगा। इसी तरीके से आपके सभी पार्ट हैं, इसमें मैं आपको 9 पार्ट करा देता हूँ, ये भी बीच वाले करने। m/3 इक्वल टू 2, फर्स्ट दिया हुआ है m इक्वल टू -6, वैल्यू में क्या दिया हुआ है x इक्वल टू -6, तो x के रिप्लेस में -6 रखा आपने, तो ये आ गया आपका 2, 3 2 6, -2 डज नॉट इक्वल टू 2, -2 2 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव, इसलिए इसका आंसर भी नो आएगा। 10 पार्ट है इसका, m/3 इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 0, अगर 0 रखते हैं हम इधर 0/3 इक्वल टू 0 2, तो ये तो 0 बनेगा, ये 2 है, ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से इसका 11 पार्ट है, m/3 इक्वल टू 2 और m इक्वल टू इस बार 6 दिया हुआ, तो जहाँ पर है मैं वहाँ पे 6 रख दीजिए इसको, 6/3 इक्वल टू 2, ये 3 बार कैंसिल, यस, इसमें यस आएगा, मीन्स जो बैलेंस बना रही है इक्वेशन रखने के बाद वो इसमें सॉल्यूशन है वो यस आएगा, अदरवाइज नो लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेम कंडीशन इसमें भी, इसे भी आपको इसके अगेंस्ट एक वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू रखने के बाद आपको चेक करना है सॉल्यूशन है या नहीं है। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यदि वैल्यू रखने के बाद आपका बैलेंस हो जाती है इक्वेशन तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका a, n+5 इक्वल टू 19, और ब्रैकेट में वैल्यू गिवन दे रखी है n इक्वल टू 1, तो जहाँ पर n है इसमें 1 लग दीजिए, 1 + 5 19, तो ये 6 हुआ, ये 19, तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो नो, ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर इक्वेशन बैलेंस होती है तो ये सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी तरीके से बी पार्ट, 7n + 5 इक्वल टू 19 और n इक्वल टू इस बार गिवन दिया -2 गिवन दिया हुआ है, n इक्वल टू -2, जहाँ पर है वहाँ पे -2 रख दीजिए इसमें, 7 × -2 + 5 इक्वल टू 19, ये माइनस है तो 7 2 14, ये -14 होगा, + 5 19, इन दोनों को माइनस करना, माइनस करने पर ये कितना होगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 9 आ गए। देखो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये भी आंसर आपका नो आएगा, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। सी पार्ट, 5n + 5, 7n + 5 इक्वल टू 19 और n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, ये 2 वैल्यू इसमें n की रिप्लेस में रख दीजिए, 5 19, ये 14 + 5 19, तो दोनों 19 इक्वल टू 19 आ गया, तो इसमें सॉल्यूशन है, यस, ये जो सॉल्यूशन इसमें यस है।